एपिसोड 60। टोनी के रास्ते लग गए। रात का समय है, आकाश की आंख खुली है। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। अपने मन में बोला, क्या मैं वही गलती दोहरा रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले जिंदगी में किया है? टोनी मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? यही बात है न कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और इसी वजह से हमें और हमारे पूरे बस्ती की मुसीबत बढ़ गई है। मैं अपनी गलती सुधारूंगा और जो हो चुका है उसे ठीक करने का कोशिश करूंगा। वैसे भी मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। मुझे टोनी से बात करनी चाहिए। उधर टोनी भी चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि जिस परिवेश में वह रहता था वह उसकी इस रूप को कोई भी नहीं स्वीकार करता। क्योंकि ब्लैक मैजिक को अपनाना मतलब आम आदमियों के बीच रहना उसके लिए मुसीबत बन जाता, और वो चाहता था कि उसका रास ही रहे। वो यही सोच के परेशान था कि आखिरकार वो कौन था जिसने मुझ पर हमला किया था। आसपास तो कोई नहीं था। मुझे लगता है वो कोई बड़ा मैजिशियन था जो अदृश्य होकर मुझ पर वार किया। लेकिन ये बात भी सच है कि वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे सतर्क रहना चाहिए। यह सोचते हुए वह भी नहीं सो पा रहा था। सुबह का समय था। उधर टोनी बेचैन था और आकाश भी चाहता था कि टोनी से जल्द बात करे। इसीलिए आकाश सुबह सुबह तैयार होकर अकेले ही टोनी के आने का वेट कर रहा था। अरे कितना टाइम हो गया, ये टोनी अभी तक नहीं आया है। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। आकाश अपने घड़ी को देखता है और बोलता है, अरे यार मैं भी न पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता हूँ। अभी तो सिर्फ 8 ही बजा है। लगता है मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया हूँ। पीछे मुड़कर देखता है, कोई जल्दी उसी की ओर अपना भरी कदम बढ़ा। टोनी जल्दी कॉलेज के लिए निकल जा रहा था और मन में सोचता हुआ, अब तो पता चल ही जाएगा वो कौन था, क्योंकि रात के बाद से वो आदमी तो मेरा पीछा करेगा ही। आकाश देखता है, आज बिना कुछ बोले टोनी उसके सामने से गुजर रहा था। आकाश बोला, टोनी। टोनी पीछे मुड़ के डरते हुए बोला, क्या हुआ? आकाश टोनी के ऐसे बर्ताव से कुछ अचंभित था, लेकिन उसे तो पता ही था न कि वो कल रात के वजह से परेशान होगा, और बोला, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर टोनी के रोंगटे खड़े हो गए और बोला कि क्या बात है? चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। टोनी को शक होने लगा और वो हमले के लिए तैयार था और मन में सोचने लगा, अगर ये मुझे कुछ करता है तो मैं सीधा हमला करूंगा। आकाश उसे अपनी प्रैक्टिस वाली जगह ले जाता है जहां सिर्फ आदर्श और वो हो जाया करते थे। टोनी बोला, तू मुझे यह सुनसान जगह पर क्यों लाया है? आकाश उदास मन से बोला, देख टोनी, मुझे पता है तू मुझसे क्यों नफरत करता है, लेकिन मैं तुझे आज भी अपना दोस्त मानता हूँ। कुछ गलतियों की वजह से तू मुझे अपना दुश्मन मानता है, तो अपने इस दुश्मनी को भूल के मुझसे बात कर सकता है। टोनी बोला, देख आकाश, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे अपने बातों के जाल में मत फंस। क्या बात है, सीधा बोल। आकाश बोला, ठीक है, मैं अपने बचपन के किए की गलती का तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? अब तू ही बता, अगर मैंने बचपने में राजकुमारी के साथ दोस्ती कर ली तो इसमें मेरी क्या गलती थी? बचपन में किसे पता रहता है कि ये ऊंच नीच का भेद क्या होता है? अगर मुझे पता रहता कि ये दोस्ती से मेरे अपनों की जिंदगी में भी आफत आ जाएगी तो मैं क्यों राजकुमारी से दोस्ती करता? टोनी आकाश के इस बात को समझता था। वो तो सिर्फ इसीलिए आकाश से नफरत करता था कि उसकी वजह से उसके पापा का नौकरी चली गई, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। क्योंकि राजकुमारी के घर में काम करने से उनका गुजारा अच्छे से चलता था। आकाश का यह बात सुनकर टोनी भी अपना नफरत को भूल के बोलता है, ठीक है, मानता हूँ वो बचपन की बात थी, लेकिन तुम्हारी वजह से तकलीफ हमें क्यों मिली? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था न। आकाश टोनी के इस बात को सुनकर समझ गया था कि टोनी दिल से उसके लिए बुरा नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं न, गलत संगत इंसान को भी बदल देता है। आकाश ने बात ही बात में वो सारी बातें टोनी को बताया कि कैसे बचपन में साथ मिलकर वो सब खुशी अपना बचपन साथ में बिताया। टोनी का मन भी आकाश के लिए बदलने लगा।
आकाश बोला, टोनी एक बात और है जो मुझे तुमसे करनी है। वैसे ये बात बहुत बड़ी है, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। टोनी बोला, आकाश जो बीत गया है उसे मैं अब भूल जाना चाहता हूँ, अब बता भी दो क्या बात है। आकाश को टोनी की आंखों में वही दोस्त नजर आ रहा था जो पहले बचपन में दिखता था। आकाश बोला, टोनी कल रात मैंने ही तुम पर हमला किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम थे। यह सुनकर टोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि टोनी को अच्छे से पता था यह देखकर आकाश उसे मार भी सकता था या फिर ये बात किसी और को भी बता के उसे सजा दिलवा सकता था। टोनी पूरी तरह शर्मिंदा हो गया और अपना सिर नीचे कर लिया। आकाश टोनी के कंधे में हाथ रखते हुए बोला, टोनी जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं भी यकीन नहीं कर पाया था। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नफरत तो करते हो, लेकिन इस हद तक ये पता नहीं था। और एक तरफ सोच कि कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया होगा। मैंने सोच कि तुम्हें ही पूछ लूं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। हम कल भी दोस्त थे, आज भी रहेंगे। ये मत सोचो कि मैं यह जानकर तुम्हें किसी गलत नजरिए से तुम्हें देखूंगा। टोनी बोला, आकाश मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आकाश कोई बात नहीं। टोनी तुम्हें कैसे पता चला कि वो नकाबपोश और कोई नहीं ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोग थे? आकाश बोला, क्या तुम्हें याद है हमारे बीजापुर में ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोगों ने हमला किया था? टोनी, हाँ पता है, उसी दिन से तो मुझे उन लोगों ने अपनी सदस्यता दी थी। आकाश, हाँ बस उसी दिन मैंने ही उन लोगों से मेरा सामना हुआ था और मैंने ही उन्हें वापस भगाया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने उनकी मदद करने के लिए हाँ बोला? टोनी बोला, आकाश मैं भी उस दिन वहाँ मौजूद था। मैंने तुम्हें फायर एलिमेंट अवेक करते देख जलन में अपना एलिमेंट एक्टिव करने का ठान लिया था। मैं अकेले में वहाँ ध्यान कर रहा था। जब वो लोग वापस भाग रहे थे तो एक सदस्य गंभीर रूप से घायल था, मैंने उसकी मदद कर दी। मुझे नहीं पता था वो ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोग हैं। उसने मेरे बारे में पूछा, मैंने उसे अपने बारे में बताया कि किस तरह हमारी जिंदगी चल रही है। उसने मुझे बताया कि कोई फायर एलिमेंट वाले लड़के ने उसे पछाड़ा है। मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगे, क्योंकि तुमने तो सिर्फ फायर एलिमेंट अवेक किया था, उसे यूज नहीं आता है करके उसने मुझे शक्तियाँ देने का वादा किया और बोला कि मैं उसकी बदले में तुम्हें मार के बदला लूँ। मुझे तब पता चल जब वह दूसरी बार मुझसे मिलने आया और बताया कि तुम हो, तब मुझे मालूम हुआ कि वो तुम ही थे जिन्होंने उन्हें टक्कर दिया था। यकीन मानो आकाश, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उनसे और टाइम मांगता रहा। आने वाली अमावस्या को मुझे पूरी तरह से ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं। आकाश बोला, क्या तुम ब्लैक मैजिक एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हो? टोनी बोला, वैसे मेरा एलिमेंट एक्टिव करने में उन लोगों ने बहुत मदद किया है और ब्लैक मैजिक सिखाने का वादा भी किया है, लेकिन मुझे उस दुनिया में नहीं जाना और न ही ब्लैक मैजिक सीखना है। आकाश बोला, तो ठीक है, आज से तुम मेरे टीम में हो। मैं तुम्हारे एलिमेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो तुम कभी भी ब्लैक मैजिक एसोसिएशन से नहीं जुड़ोगे और उनके खिलाफ हमारी टीम के सदस्य बनकर हमारे साथ रहोगे। टोनी, हाँ आकाश, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी शक्तियाँ सिर्फ अच्छे कामों में ही लगाऊंगा। आकाश बोला, चलो ठीक है, अब आदर्श को भी बता देते हैं कि अब तुम हमारे टीम में हो। बेचारे को बहुत सी बातों से दूर रखा है मैंने, तू जानता ही है वो कैसा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों का कोई दुश्मनी बढ़े। अब तुम्हारा तो रास्ता लग गया टोनी, अब रोबिन का भी रास्ता लगा ही देते हैं। दोनों यह बोलकर हंसने लगते हैं और आदर्श का इंतजार करने लगते हैं। क्या सही में टोनी आकाश का दोस्त बन गया था? क्या अब आकाश अपना टीम बना रहा था अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए? टोनी के इस बात को सुनकर आदर्श क्या रिएक्शन देगा? आकाश का अगला टीम मेंबर कौन होगा, जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन AJDK चैनल पर।